नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दादाजी गुनगुनाते थे, तुझे सूरज कहूं या चांद, द्वीप कहूं या तारा, जग में नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। पापा गुनगुनाते थे, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा ये बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। और आज बेटा कह रहा है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। महाराज श्री उपवास से पवित्रता रखने वाला पिता पुत्र का रिश्ता क्या उपहास की पात्रता रखने वाला बनने को मजबूर हो रहा है? उपवास की पवित्रता रखने वाला पिता पुत्र का नाता क्या आज उपहास की पात्रता रखने वाला हो रहा है? ये सोच का बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रायः हम लोग इसे अनदेखा करके चल रहे हैं जो उचित नहीं है। हमें इसे गहराई से देखना चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था ने हमारे संस्कारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं कहता प्रभावित क्या किया, एक प्रकार से चौपट कर दिया है। सब चीजें लगभग छिन्न भिन्न सी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी से समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये जो बातें आई हैं, ये जो सोच में बदलाव आया, उसकी वजह कि हमने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था कि इस पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से आज हमारी भाषा बदली, भूषा बदली, भोजन बदला और भावना बदल गई। भाषा, भूषा, भोजन और भावना सब बिगड़ गए। हमें इस पर जागरूक होना है। सबसे पहले हम अपनी भाषा को संभालें, हम अपनी मातृभाषा को प्रमुखता दें। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। अगर हम भाषा ठीक रखेंगे तो हमारी संस्कृति ठीक रहेगी। भाषा खोएगी, संस्कृति गई। हमारे यहाँ भाषा में कितने शब्द थे, जितने रिश्ते उतने शब्द थे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द हैं, आज भी हैं। लेकिन जब से हमने अंग्रेजीकरण करना शुरू कर दिया तो अंकल और आंटी में ही सब सिमट गए। इसने क्या किया, एक छोटा सा शब्द का बदलाव नहीं, इसके पीछे हमारी सारी भावनाएं बदल गई। अब हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वो सम्मान नहीं बचा। व्यक्ति के लिए कोई अंकल है या कोई आंटी है। कभी हमारा कोई चाचा होता था, कभी कोई ताऊ होता था, कभी कोई फूफा होता था, कभी कोई मामा होता था, कोई मामी होती थी, कोई चाची होती थी, कोई बुआ होती थी, कोई ताई होती थी। सब खत्म, भावनाएं सिमट कर रह गई। इससे हमारे रिश्ते खत्म हो गए। जब हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये हैं, तो हमारा उनसे एक आत्मीयता का संबंध जुड़ता था। तो हम उस वसुधैव उस कुटुंबकम की संस्कृति को चरितार्थ करने वाली दिशा में बढ़ते थे। अब उन सबको हटा दिया, अंकल और आंटी हो गए, अपने भी पराए भी सब एक बराबर हो गए। तो हमारे रिश्ते सिमट करके रह गए। भाषा पर ऐसा प्रहार हुआ, हमारी भूषा बदल गई। पहले जनरेशन के हिसाब से लोगों के वस्त्र होते थे, अब तो बुढ़े लोग भी जीन्स और टॉप पहनते हैं। जो अंतर दिखना चाहिए बुजुर्ग का और एक नई पीढ़ी के बीच का, जो दोनों के मध्य के सम्मान के लिए आवश्यक कड़ी है, वो खत्म होते जा रही है। सास और बहू दोनों सूट पहन करके घूमेगी तो मामला आखिर कहां जाएगा? भूषा का बदलाव, भावना में बदलाव। मां और बच्चे के बीच जो पहले संबंध होता था, मां अपने बच्चों को अपने आंचल में छिपाती थी और बच्चा बेफिक्र हो जाता था। अब तो मां के पास आंचल ही नहीं बचा, छिपाएगी कहां? सोचने की बात है। आंचल खो गया। ये बदलाव एकाएक नहीं आया, क्रमिक बदलाव आया, पर इस बदलाव ने हमारा बहुत कुछ विनष्ट कर दिया, जिस पर लोगों का बहुत कम ध्यान है। हमें इसे बहुत गंभीरता से देखने और समझने की आवश्यकता है। भोजन भी बदल गया।
हमारी परंपरागत सारी व्यवस्थाएं बदल गई, उसने हमारी भावनाओं को बिगाड़ दिया। तो आज जो उपवास करके रिश्तों की पवित्रता रखते थे, बच्चों के आगे वे ही उपवास के पात्र बनते जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन, हमें गंभीरता से सोचना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती अनिता